अनुकूल और प्रतिकूल सभी चलता रहेगा जिंदगी में, कदे प्रतिकूल हो जाए कदे अनुकूल हो जाए, मगर भगवान को कभी दोष नहीं देना, ये ध्यान रखना। फिर भगवान ये कर दिया, परमात्मा ये कर दिया, भगवान बोला इस तरह कहिए नहीं। ये है हम, ये मंत्र का मतलब ये है, हमारे को तो सिर्फ क्या करना है, हरि शरण सत्संगी हैं और सब में ये दे रहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान सब में दे रहा है, भगवान भीतर ही बात कौन सत्संगियों तो थोड़ी राखी है कि भगवान भीतर है, मगर वो भीतर है कहाँ पे और उनका पता कैसे लगेगा और वो उनके दर्शन कैसे होंगे। तो दर्शन किसको होंगे, आत्मा जो हमारा कैसा है, परिवा को सदा सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है और आनंद है। जो आत्मा है हमारा वो सत्य चित्त आनंद है, सत्य है, चेतन है, जानने वाला है। अब जो हम जान रहे हैं, आपस में देख रहे हैं, ये शक्ति हमारी नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है, क्योंकि आपस में देखना जाना है। और सत्य का मतलब वो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। तीसरा जो उसका रूप है वो है आनंद। जिनमें सत्संग हो था, एक सुख आत्म एक अनात्म रित्या एक सुख तो है आत्मा का और एक सुख हो संसार का। तो संसार का सुख तो है नाशवान, मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, और जो आत्मा का जो सुख है वो सदा रहने वाला है हमारे पास। अब वो आत्मा का सुख कैसे प्राप्त हो, किसको प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो, हमें का मतलब है पहले तो अपने से जो यह गाड़ी है जो परमात्मा ने उस ईश्वर ने जो बनाई है, इसके बारे में जानकारी ज्ञान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत का जो शरीर है, ससुर शरीर है, ये ससुर शरीर 5 तत्व से बना है, आकाश वायु जल पृथ्वी तेज, और उसके बाद में फिर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसने कहे हैं, जो बुद्धि है हमारी दाएं बाएं चक्कर काटती है हमेशा, सपने में भी आराम नहीं बोलो, ये मना बोला कर लगा तो जो आदर मचाए रखा है मन बुद्धि विक्षेप है, जिसके अंदर चलता है, स्थिर नहीं है। अभी आपने सुना मन मेरा मन घोड़ा हो गया मेरा मन घोड़ा हो गया बिना लगाम के नहीं रुकेगा ये भी धमका दिया तो रुक जाए, लगाम लगा दी मित्र वाले शोर ना करो भाई, पढ़ भी दिया बोलो सर भगवान की जय हो।
जिसको सुनना हो सुनो, ना सुनना हो तो कोई बात नहीं। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना गुरु के सत्संग भी नहीं मिलेगा आपको। मनुष्य का शरीर आपको मिल गया, गुरु आपने मिल गया, सत्संग आपको मिल गया। अब कमी की चीज भी रहेगी, कमी ये रहेगी कि सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्ञान अभी धीरे धीरे होगा। ढूंढते रहोगे तो होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो अनादि काल से चक्कर काटते भ्रमित होते हुए चक्कर काट के पागल हो गया। ये पागल को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसको तो बहुत ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लंबा चौड़ा। तो ये पागल तो सूक्ष्म शरीर जो मन है ये घोड़ा हो गया। ये जो इसका आत्मा का आनंद, आत्मा का जो सत्यचित आनंद है उसका अनुभव कौन करेगा? ये मन करेगा, बुद्धि करेगी। हमारी बुद्धि में आनंद भर जाएगा, बुद्धि के अंदर में मस्ती छा जाएगी, शांति आ जाएगी। कब आएगी? वो जब आएगी जब इस मन का इलाज होगा। मन बीमार है, बार बार सुना है, इसमें 5 विषय लगे हुए हैं। 5 प्रकार की बीमारी है। रूप है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 बीमारी मन को लगी हुई है। ये माया के स्वरूप है। रूप रस गंध स्पर्श 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये प्रकट और रूप जो है वो आंखों के द्वारा ग्रहण करे। रस जो इंद्रिय के तो रसना के द्वारा ग्रहण करे। गंध नासिका के द्वारा रूप रस गंध, स्पर्श जो चमड़ी के द्वारा ग्रहण करे। शब्द जो कान कर्ण इंद्रिय के द्वारा ये ग्रहण करे। इसी से ग्रहण करे 5 विषयों से, इसी से ये बीमार हो गया है मन। अब इसका इलाज करना है, तो इसका इलाज कहाँ होगा? इसका जो हॉस्पिटल है, इसका अस्पताल, ये सत्संग है। और कहीं दुनिया में इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज होगा तो सत्संग में होगा। सत्संग में क्या होगा? सत्संग में सबसे पहले इसको विवेक उत्पन्न होगा मन में। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब है क्या तो सत्य है और क्या असत्य है, कौन सी चीज नाश होने वाली है और कौन सी रहने वाली है। तो नाश होने वाला है शरीर है और आत्मा रहने वाली है। इसका ज्ञान हो जाएगा, इसका नाम है विवेक। विवेक होने के बाद में इसको फिर धीरे धीरे अभ्यास करेगा, बार बार सत्संग सुनेगा तो इसको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब है बेराग हो जाना। अभी तो ये राग में है, माया में लिप्त है, मोह में है। घर में, गृहस्थी में, कोठी में, बंगले में, कार में
मैं जाने क्या क्या में फंसा हुआ है। तो उससे तो ये है मन धीरे धीरे सत्संग में जाने से उस मोह ममता से छूटेगा और वो तो बेराग हो जाएगा। बेराग का मतलब ही राग है, उसमें वो राग छूट जाएगा और वो बेराग हो जाएगा। बिना राग के मन हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा। विवेक वैराग्य और फिर इसको ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के बाद में भक्ति आ जाएगी और भक्ति के बाद में आनंद आ जाएगा। आनंद के बाद में परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। करने से होगा। बार बार भगवान के जो गुरु मंत्र जो दिया है, गुरु नाम दिया है, उसका जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। तो ईपी जो है हमारे मन तो ईपी के लिए आगे तो सबका तो कोने का देगा जो भगत बेटा पानी कितना मतलब हो रहा है। उधर आ गया है वो दारी के बाद जवान ना घूम कर ठीक है जब तक नुका था मुझे अभी तो आप पानी काट के जाओ फिर थोड़े बच्चे को कर जाओ। ये तो कर
और ये कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, तो मना कीजिए तो उधार। और माई को अर्नाड़ है तो सारा दाग दिया हमारे सब ने दाग दिया माइक दिया हो जी भी नहीं दिया हो प्रेमियों का प्रेम प्याला नाम का पीवे बिना माए बिना मेरे कहने का भाव ये है, लोभी सीखना दे सके नाम प्रेम का दे। अब लोभी कौन है? अब ये लोभी कौन है? जो यो लोग करे में जाके सो जाओ सारी याद से एक रात की बात है। गुरु की पूर्णिमा है, गुरु का दिन है और गुरु बिना मूर्ति छोड़ी तो लोग नहीं करना। भाग्य का मतलब कठिन है, कठोर है। पूरी रात सत्संग में बैठना है कठिन है। प्रेम तो बहुत ही प्रेम का मार्ग देखना पर तपस्या करा करते हजारों हजारों वर्ष तक हमारी की एक रात तपस्या करते तो करने की प्रेम की इसलिए अब तो बहुत ही वो सब्सिडी देती परमात्मा ने। एक घड़ी आधी से बुनियाद तुम उसकी संगत साथ आधी घड़ी एक घड़ी आधी से बुनियाद 3 मिनट बताया। एक 24 मिनट की घड़ी हो गया। अगर आपकी 12 दिन आती उसमें 3 मिनट भी अगर मन को रोक करके ध्यान कर दे 24 घंटा में 24 मिनट का भजन बन गया है। मगर यो 5 सेकंड नहीं रोक सकता। सांस कितनी बार रोक सको? सांस में काट कितनी बार रोक सके? 15 सेकंड रोक सके, 20 सेकंड नहीं रोक सकता। ये
जो तो 15-20 सेकंड रोक सके, मन तो 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। मन तो 3 मिनट बहुत भारी हो जाएंगे मन के लिए। 3 मिनट 3 साल के लिए बराबर है। इसीलिए सब्सिडी तो बहुत देती, मगर इसमें भी पार नहीं पड़ रही। अब ये मन बीमार है, सूक्ष्म शरीर बीमार है, जब तक इसका इलाज ना होगा। अब इलाज कैसे होगा इसका? इसके 2 इलाज हैं। एक तो सत्संग है। सत्संग को कितना ही कष्ट को भोग करके भी शरीर को दुख पाने के बाद में भी अगर सत्संग अगर आपको मिल जाए तो यूं समझो आपके बहुत से जन्मों के पुण्य हैं, सब मिला है ये सत्संग, नहीं तो नहीं मिल सकता। बस की बात नहीं है। दूसरा एक नाम, जो कि नाम करता रहे, 24 घंटे नाम करता रहे। ऐसे पास आप हो, 2 बात अगर हो तो इस मन का, इस सूक्ष्म शरीर का, माया का जो पर्दा पड़ा है अविद्या का, वो धीरे 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 इसकी कालिमा उतरेगी। और उसके बाद में ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। तमोगुण से ये रजोगुण में आएगा, रजोगुण से सतोगुण में जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आनंद आना शुरू होगा, मन को, बुद्धि को आनंद आना शुरू हो जाएगा। उस नाम में भी आनंद आएगा। अब जिस नाम में आनंद आएगा, उस नाम को फिर ये पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ते हैं, आपको 2-4 नाम लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कुछ में आनंद नहीं आ रहा। आप इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि इसमें आनंद आने लग जाए। आनंद कहाँ से आएगा? वो आत्मा से आएगा। जो जो मन शुद्ध होगा, जो जो मन के विकार दूर होंगे, जो जो मन में आत्मा का आनंद प्रकट धीरे धीरे होता आवेगा। और आत्मा का एक दिन अभ्यास करते करते किसी आत्मा का आनंद का बोध हो जाएगा आपको, और फिर मस्ती खा जाएगी। विक्षेप नहीं रहेगा, न क्रोध आएगा, शांत रहेगा। उसने फिर से सुख के कड़े मिल जाओ, हलवा मिल जाओ, पूरी मिल जाओ, सारे कभी दुकान दे फकीर की बात आवे है। फकीर की बात तुम सुनो तो मन में सोचते ये मौला का बड़ा है, इनका ये हो, ये नहीं। फकीर सारे, कोई भी हो, घर में हो, मनुष्य होना चाहिए। घर में होते, घर में हो, बड़े भी क्यों ना हो, वो सारे फकीर हो सके हैं। फकीर होने के लिए कोई भी कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं, कोई कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। कपड़े बदलने में तो सिर्फ एक ही फायदा हो सके है। ये फायदा हुआ ये किस तरह सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग कराना तो हजारों लाखों हजारों की तादाद में सत्संग कर दिया हो दुनिया में। उसमें उस सत्संग में कभी हम जो है कभी गैर हाजिर नहीं होते। जो फायदा तामी तो गैर हाजिर हो जाओ
मन का आदमी देन लगानी पड़े सत्संग मन दो इसलिए फायदा होगा गया नहीं होया तो हम कह रहे हो सत्संग तो नहीं होगा ठीक ये बताओ ये गांव में निकला नारायण महाराज जी वो जागृत एक ही प्रकार है और हमने तो सैकड़ों मिलते सैकड़ों बार नारायण भाई नारायण भाई नारायण बड़ा इंतजाम होता है जो फायदा हुआ अगर यो फायदा तो देख लियो विचार कर लिए मैं घंटा और करके ना घंटा और करके तो मार के डाल तो इसी प्रकार बताया ये मन का जो विकार है ये जब निकलेंगे जब आप दो काम करोगे सुमरण करोगे और सत्संग करोगे और सत्संग सुनोगे बार बार और उसके साथ में एक पक्का निश्चय करना है क्या निश्चय करना है चाहे गुरु और चाहे हरि हो हरि शरण हरि शरण परमात्मा के या गुरु के शरण में रहोगे शरण का मतलब ये नहीं कि उसके आधार के माथा रगड़ मन से शरण मानसिक अपना जो मन है वो गुरु की शरण में रहे करना चाहिए ना मानना है मन तक आने बढ़ने से उसके लगता है को नहीं बना रहा है समझ गया होगा मन से उसके बाद में क्या होगा गुरु के शरण में हरि की शरण में रहेगा तो फिर धीरे 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 तेरा अंदर में शांति आने लगी हरि तो थोड़ी सी देर की बात में छोटी सी बात में छिड़क गया है छोटी सी बात कह दो सहन नहीं है धीरज नहीं है क्यों नहीं है कि अभी बीमार है मन कमजोर है सहन नहीं कर सकता मन मजबूत होगा मन मजबूत कैसे होगा ताकत से राम के नाम की परमात्मा के नाम की गुरु मंत्र की ताकत से और सत्संग से मजबूत होगा और जब इतना मजबूत हो जाएगा इतना मजबूत हो जाएगा ये 5 प्रकार के जो विकार हैं काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार जो है इनसे सामना करने की इसमें ताकत आ जाएगी अब ये भीरू हो रहा है कायर है काम के आगे झुक जाता है क्रोध के आगे झुक जाता है लोभ के आगे झुक जाता है मोह मायो झुक जाता है अहंकार में झुक जाता है क्यों कमजोर है इसको बलवान बनाना है तो बलवान किससे बनेगा गुरु की शरण में रहो और नाम का जाप करो बार बार सत्संग सुनते रहो सत्संग करते रहो फिर गुरु जी की और परमात्मा की दया हो ऐसे
चार तो और भी है, चार और हैं, ये मौका क्यों दिया कि वो सबसे मजबूत है, ताकतवर है ये। घर में मोह, बच्चा में मोह, वो नहीं तो सम्मत में भी मोह। धमकी हमारी धमकी है, कर दिया ये दिया, जो होता भी मोह है, जो कम हरा है। इतना मोह है ये, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, ये पटक ले है। दौड़े रहा मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के अंदर प्रकट हो जाएगा, आनंद छा जाएगा, बोध हो जाएगा, हमारे को अपने आप का ही बोध हो जाएगा, खुद को खुद से अपने आप को पहचान लेगा, माया का पर्दा फट जाएगा और अपना खुद का पता लग जाएगा, मैं कौन हूँ। निर्भय हो जाएगा, निर्भय, भय नहीं रहेगा। मैं मरने का भय नहीं, जीने का भय नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। निर्भय हो गया, जो निर्भय हो गया भगत वही जो भय नहीं मान रहे। एक समझदार भगत वही जो भय ना मानते, भय मिट गया और सारे सारे के सारे लोग जो भी हैं राग उनके बाद में बिल्कुल शांत हो गया, तालाब में जल स्थिर हो गया, इसी प्रकार स्थिर हो गया मन। यूं समझो फिर उसके बाद में हमने किसी को कहने की और पूछ लेगा भाई आनंद आ रहा है ये रात हो रहा है, तो बता दे किधर है, भाई बता देना। इस प्रकार से गुड़ का जब तो किसी ने दूसरे ने खुआ दिया गुड़ तुम्हें बता किधर है, मीठा है भाई, मीठा है तो ये मीठा किधर हो रहा है, मीठा का तो खा के जब करा मीठा करने से बात बनाएगा तो उससे तरह
ज्यादा लंबा चौड़ी बात तो कराएंगे तो गलत में सुनी होगी। दो बात ध्यान रखो, एक तो श्रवण दिन रात करो, सत्संग सुनो, सत्संग में एकत्र ना करो, सत्संग में उत्साह से सुनो और उत्साह से ही परमात्मा का जो नाम है गुरु के द्वारा दिया गया नाम उसका जाप करो, फिर आनंद आ जाएगा। अरे बहुत खड़ी में मिलेगी, फिर खड़ी फराटन मिलेगी। ये दूसरा मंदिर में मशीन जावे भोग मारने जाऊँ के करेगी के टावरा के गड़बड़ हो रही है, धन वो चीज फ्री में मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा डोरा घंटा करवाने की जरूरत है कोई, फ्री में फ्री फराटन। धन अपने आप आओगा, सुख अपने आप आओगा, भाज्या होगा, तोड़िया होगा। जो जो मन का आवरण हटेगा त्यों त्यों सार लक्ष्मी लक्ष्मी तो चक्कर काटती हटेगी। लक्ष्मी से आ जाएगी जरूर है, मगर उससे मोह नहीं होगा, उपरावत नहीं गा वो क्या करो नहीं, मगर मोह नहीं होगा, लालच नहीं होगा। ये तो लोग खत्म हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बात बस घाट मार का सत्संग का बस यही एक फल है। और एक बात आपने और बताऊं, अपने अपने जितने भी आपके जितने गुरु है, कोई भी गुरु क्यों ना हो, सारे बराबर। एक बात, गुरु का मतलब है ज्ञान देने का। जब 1 घंटा आप यहाँ बैठे हो तो 1 घंटा का गुरु भी समझो मैं हूँ, बस। उसके बाद में दूसरी जगह चले जाओगे तो वो कोई और महात्मा होगा तो वो आपका गुरु होगा, जो ज्ञान देगा वही गुरु होगा। एक बात तो इसी प्रकार से गुरु के शरण में रहो, सत्संग में रहो, आनंद में रहो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपने अपने जितने आपके गुरु हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपको नहीं पता, मेरे को अनुभव है, आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद है। आज आपको नहीं पता लगेगा, इसका फल का आपको अनुभव होगा। गुरु पूर्णिमा सत्संग करा था जिनका आज बात तो सही अनुभव होगा। इसी प्रकार बार बार पूरे करते रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। इसी के साथ आपकी सत्संग गुरु की दान की आपकी आया के साथ कोई आरती का नाम दिया